Hello friends, this is Deepika and you are watching Learning Tips for Beginner Kids. So friends, जब हमने टॉपिक किया था दिस और डैट का, तो दैट टाइम मैंने आपको बताया था कि दिस का यूज़ होता है जो भी थिंग्स या पर्सन्स या एनिमल्स, जो भी नाउन रिलेटेड जो नियर होते हैं उनके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं, और जो भी फार होता है ऑब्जेक्ट्स या पर्सन तो उसके लिए हम दैट का यूज़ करते हैं. दिस और दैट को सिंगुलर के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है. अब जब बात आती है प्लूरल की, तो दिस की जगह हम यूज़ करते हैं दीज. दिस को सिंगुलर ऑब्जेक्ट और जो सिंगल पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, और दीज को प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है जब एक से ज़्यादा के बारे में बात की जा रही होती है. तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज अ गर्ल और दीज आर अ गर्ल्स. दिस इज अ डक, दीज आर अ डक्स. दिस इज अ रैट, दीज आर रैट्स. दिस इज अ काउ, दीज आर काउज. तो फॉर टेलिंग, बच्चों को ये बताने से पहले बिफोर आपको बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल भी कराना होगा. लाइक अ गर्ल के साथ गर्ल में एस या एस नहीं लग रहा है, गर्ल्स की बात करें तो एस लगता है. डक की अगर हम बात करते हैं तो डक है और डक्स के साथ एस लग रहा है. रैट के साथ जब ज़्यादा रैट्स है, मैनी है, तो रैट्स. काउ, काउस. साथ में ये टॉपिक भी आप बच्चों को क्लियर करते चले, क्योंकि ये सिंगुलर और प्लूरल की बात हो रही है. सिंगुलर के लिए हम जब किसी एक की बात करते हैं तो सिंगुलर कहलाता है, सिंगल पर्सन कहलाता है, और जब हम ज़्यादा की बात करते हैं, मोर की बात करते हैं, तो वो हो गया प्लूरल. तो इसकी यदि यहाँ हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज़ यूज फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन विच इज़ नियर, और दीज इज यूज फॉर अ मोर देन वन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन which are near. okay, which are near. is और are का भी डिफरेंस यहाँ पर मैं आगे जाकर बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप बच्चे को क्लियर करेंगे. is हो गया सिंगुलर के लिए और are प्लूरल के लिए ज़्यादा जब बात करते हैं. तो आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि दैट का यूज़ किस तरह से होता है. जब दैट की बात करते हैं तो दैट वही बात आती है, सिंगुलर के लिए दैट का यूज़ करेंगे और दोज का यूज़ प्लूरल के लिए करेंगे, ज़्यादा के लिए. जैसे कि दैट इज यूज फॉर अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ पर्सन विच इज फार. सॉरी, दिस इज ओके, दिस दैट, यस, विच इज फार. फार के लिए जो होता है, जो दूर है, उसके लिए दैट का यूज किया जाता है. दिस का यूज नियर के लिए किया जाता है, दैट का यूज फार के लिए किया जाता है. ऐसे ही दीज का यूज नियर के लिए किया जाता है और दोज का यूज फार के लिए किया जाता है, बिकॉज ये आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं. किस तरह से, लाइक जैसे दैट और दोज, दैट सिंगुलर के लिए होगा, दोज प्लूरल के लिए होगा. डिफरेंस ओनली इज दैट इज, है ना. और बात करते हैं दिस और दीज की, तो नियर के लिए, और दैट और दोज फार के लिए यूज होता है. तो जैसे लाइक दैट इज अ बॉय, those are boys. That is tree, those are trees. That is candle, those are candles. That is sharpeners, those are sharpeners. आगे इसी में ही टॉपिक अपन देखते हैं these और those का यूज़ किस तरह से किया जाता है. तो लाइक जैसे सेम लाइक दिस और दैट का यूज़ किया जाता है, उसी तरह से प्लूरल के लिए दीज और दोज का यूज़ किया जाता है. तो दीज आर बॉयज, दोज आर बॉल्स. दीज आर टॉप्स, दोज आर स्टार्स. दीज आर टोमेटोज, दोज आर कैरेट्स. दीज आर पेंसिल्स, दोज आर बुक्स. दीज आर एग्स, दोज आर फ्लावर्स. सो ये हो गया दिस और दोज का यूज़, कि बच्चे को आप किस तरह से बताएंगे. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. दिस और दैट का ही प्लूरल दीज और दोज होता है. दिस और का यूज़ नियर के लिए होता है. दिस और दीज का यूज़ नियर के लिए होता है. दैट और दोज का यूज़ फार के लिए होता है. ठीक है. सो ओनली ये बच्चे को क्लियर करना है कि दिस का यूज़ और दीज का यूज़ नियर के लिए होता है. दिस
सिंगुलर एक पर्सन के लिए होता है और दीज प्लूरल बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं, एक से ज़्यादा, तो उनके लिए, या एक से ज़्यादा वस्तु, लाइक नाउन की हम बात करते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, जो भी, तो उनके लिए यदि सिंगुलर है तो दिस और प्लूरल है तो दीज। और ज़्यादा लाइक फार की बात करें तो सिंगुलर है तो दैट और प्लूरल है तो दोज का यूज़ होगा। तो ये दिस और दोज का डिफरेंस है जो कि आपको बच्चों को बताना है। इसी में एक्सरसाइजेस दी हुई हैं कुछ, लाइक यहाँ पर कैट्स दिए हुए हैं ना, टू कैट्स हैं, तो इसमें दिस का यूज़ होगा या दोज का होगा, तो ये बच्चे को बताना है। क्योंकि यहाँ फार एक एरो लगाया हुआ है, एरो का से आपको एक्सप्लेन किया गया, मतलब बताया गया है कि ये फार है। तो अभी जहाँ फार है तो हम दीज का यूज़ करेंगे या दोज का, तो ये बच्चे को बच्चा खुद बताएगा कि दिस और दीज हो गए, दिस और दीज, दैट और दोज। तो यहाँ पे उससे क्लियर होना चाहिए, दो दैट का दोज होता है, दैट, दो, दिस, दिस, दीज, दिस, दीज, दैट, दोज। तो यहाँ दोज का यूज़ होगा। यहाँ पे नियर है मैट, ऑब्वियसली, तो वन है ओनली, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैट। यहाँ वही प्लूरल की बात हो रही है, काइट्स हैं और पासी हैं, तो दीज आर काइट्स। यहाँ रैबिट है और ये फार है और सिंगुलर है, तो दैट इज़ रैबिट। यहाँ टू बैट्स हैं और वो नियर हैं, तो दीज आर बैट्स। अब यहाँ ये एक टाइगर है जो कि फार है, तो दैट इज़ अ टाइगर। सो द वे आपको दिस और दैट का, दीज और दोज का बच्चे को डिफरेंस क्लियर करना है और इसकी एक्सरसाइजेस करवानी है, जिससे ताकि आप बच्चे को ये क्लियर हो एक्सरसाइजेस के थ्रू। और प्रैक्टिकली बच्चों से स्पीक करवाना है। बेसिकली क्या होता है, जब तक बच्चे प्रैक्टिकली स्पीक नहीं करते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी थिंग्स हैं उनके आसपास, वो उनके थ्रू आपको उनसे स्पीक करवाना है। तो लाइक आप उनसे रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, पेंसिल्स हैं, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, पास रखिए, कुछ दूर रखिए, एक सिंगुलर रख कर देखिए और अदर टाइम प्लूरल रख के देखिए, मतलब ज़्यादा रख के देखिए, 1 2 से मोर रख के देखिए। सो द वे आप इस टॉपिक को बच्चे को क्लियर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग दीज एंड दोज। तो अब यहाँ पर कार है, वही बात है कि नियर और फार के लिए इन्होंने एरो बनाया हुआ है, तो ये नियर है, तो दीज आर कार्स। जब ये हाउसेस हैं जो कि फार हैं, तो दोज आर हाउसेस। अब ये प्लांट्स हैं जो कि नियर हैं, तो दीज आर प्लांट्स। और जब ट्रीज फार हैं तो दोज आर ट्रीज। सो दीज और दोज का डिफरेंस बच्चे को बताना है। जब नियर है तो दीज और फार है तो दोज, और नियर है तो दिस और फार है तो दैट। सो ये हमारा दिस, दैट, दीज, दोज का टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और माइट भी बच्चे भी यदि इसको देख रहे हैं तो उन्हें भी ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप करवाते रहिए और प्रैक्टिकली करवाएंगे तो ज़्यादा बच्चे इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ तो बुकिश का तो है, बट बुक से ज़्यादा जब चीज़ें बच्चे प्रैक्टिकली देखते हैं तो उन्हें अंडरस्टैंड होता है। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए विदाउट एनी डिले। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। बाय बाय। टेक केयर।